जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद राजा और आप देख रहे हैं इदराक न्यूज़ HD। आज जो ऑटो मार्केट के सदर जो इलेक्शन ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है और हम इस टाइम मौजूद हैं सदर ऑटो मार्केट राजा अरशद साहब के पास जो उम्मीदवार हैं सदर के लिए। तो हम मज़ीद इनसे जानते हैं कि जो दुकानदारों के मसाइल हैं और इलेक्शन का आज इफ्तिताह किया है इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज मेरा इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है। माशाल्लाह मेरी ऑटो मार्केट के जितने लोग थे उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया और मेरा भरपूर साथ दिया है। शहजाद राजा साहब, ये इलेक्शन प्रोसेस हमारा जो है ना, हमारे जो यहाँ के साबिक़ चेयरमैन है खालिद भट्ट साहब ने आगाज़ किया था, उसके बाद मैंने शुरू किया है और 2013 में मैं बिला मुकाबला इलेक्शन जीता हूँ और 2019 में मेरा इलेक्शन प्रोसेस हुआ है, तो उसमें भी मैं इंशाल्लाह भर्ती हासिल की है। उसके बाद आज 2024 का इलेक्शन भी इंशाल्लाह पूरी अल्लाह पे उम्मीद है, उसने इज़्ज़त और ज़िल्लत उसने देनी है हमें। तो जितने मेरे लोग दुकानदार हैं, ये उनकी जो मेरे मज़दूर टीम है, मज़दूर लोग हैं, उनकी कहने पे मैं आया हूँ। मैंने तो कोशिश की है कि किसी को और मौका दिया जाए तो वो इलेक्शन लड़े। तो इसके साथ जो हमारे ऑटो मार्केट के मसाइल हैं, काफ़ी सारे मसाइल हैं। सबसे पहले तो किराए के मसाइल हैं। हर साल किराए दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो लोगों ने कहा मुझे कि सदर साहब आप आएँ, आपसे बेहतर कोई नहीं है गामर। तो मैं उनकी आवाज़ पे आया हूँ। और छोटे मोटे मसाइल जो हमारी इधर नालियाँ हैं, मेरे साहब से मेरी बात हुई है और इनका तफज़ करना मेरा फ़र्ज़ सदर है। साहब, मेरी कुछ दुकानदारों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि रोड के मसाइल हैं, कचरा वगैरह फेंक देते हैं सारे, उसके बाद कम वोल्टेज है, बिजली की लोड शेडिंग है, जो खरादिया हजरात है वो काफ़ी परेशान है। उस हवाले से भी उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप सदर आए तो उस हवाले से भी आप क्या नहीं, इक़दाम इंशाल्लाह मेरा तो ये मंशूर है। इंशाल्लाह इन लोगों का मैं तफज़ करूँगा। महकमा बरक़यात वाले से भी बात करूँगा, बिजली का जो वोल्टेज कम है उनसे भी मैं बात करूँगा। और जो ये सड़क का मामला है, नालियों का मसला है, ये मेरे से बात हो चुकी है। मेरे साहब ने कहा था इंशाल्लाह मैं आपसे फुल ताउन करूँगा। ये कूड़ा करकट तो यहाँ पे वर्कशॉप है, यहाँ पे हर आदमी फेंक जाता है, इसका तो कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह इन लोगों का जो इस कूड़े की वजह से डेंगू, बाकी मामला भी सारे, बदबू और अड्डा एक जैसा कि आपको पता है वर्कशॉप है, तो इस हवाले से भी कुछ होना चाहिए ना सर। जैसा कि पिछले दिनों आपने स्प्रे करवाई डेंगू वायरस के लिए भी, वो भी बहुत अच्छा इकदाम था, तमाम दुकानदारों ने सराहा इसको। वो बिल्कुल, मैं DO अफसर से बात की थी कि जनाब ये मामला हमारा डेंगू का बहुत ज़्यादा खर्चा है। उन्होंने मेरी बात को ऐसे उन्होंने लिया है, लेकर उन्होंने एक गाड़ी भेजी है और इंशाल्लाह ये अगले हफ्ते फिर वो गाड़ी आ जाएगी स्प्रे करने के लिए। तो उसके बाद जो है ना अपना मच्छर वगैरह यहाँ पे तो आपको पता ही है, कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं, नालियाँ, सर्व स्टेशन है, ये वो मामला, वो तो महकमा सेहत वालों के अपना सलीमुल हक साहब हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया है। उन्होंने बोला कि मैं इंशाल्लाह फिर लेके आऊँगा एक और गाड़ी। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है सीनियर नायब सदर जो उम्मीदवार हैं इलेक्शन के, तो उनसे भी हम बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि आज इफ्तिताह किया है इलेक्शन ऑफिस का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का शुक्र। आप सर आज बाकायदा इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया, उस जी हवाले से सर, आप क्या ये कहते हैं? इलेक्शन ऑफिस का आज इफ्तिताह अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है। तो बाकी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हैं, कचरे के मसाइल हैं, रोड के मसाइल हैं, कोशिश करेंगे कि हर चीज़ जो है वो सही होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ इस टाइम जो जनरल सेक्रेटरी हैं राजा यास, वो आज इस हवाले से क्या कहते हैं, मज़ीद उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शहजाद भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह में अपना जो है ना पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार उस अड्डा मार्केट का और स्पेशली मैं अपने बड़े भाई राजा अरशद साहब का। राजा अरशद साहब के बारे में से भी इतना कहना चाहूँगा कि राजा अरशद कोई शख्सियत या एक बंदे का नाम नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिवर्सिटी है जिससे हमें बड़ा सीखने का मौका मिलता है।
तो अगर अड्डे के लोगों ने फिर राजा अरशद साहब पे एतमाद किया है और दोबारा इन्होंने बोला है जी कि आप हमारे सदर बने, तो इंशाल्लाह हम जो है ना अपने दुकानदारों को मायूस नहीं करेंगे। बाकी जो आपने बात की कि यहाँ पे बेशुमार मसाइल हैं, बिल्कुल यहाँ पे मसाइल हैं, तो वो राजा अरशद साहब इंतज़ामिया लेवल पे भी और डीसी साहब से भी और मेयर साहब से भी मुकम्मल राब्ते में हैं और इंशाल्लाह एज़ सुन एज़ पॉसिबल के जहाँ तक मुमकिन हो सका हम तकरीबन हर दुकानदार के साथ दिफा भी करेंगे, उसकी जो भी शिकायत हैं या जो भी मसाइल है वो हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने सुना कि सदर, जनरल सेक्रेटरी और सीनियर नायब सदर साहब का यही कहना था कि जो अड्डे के मसाइल हैं वो हम ज़रूर हल करवाने की कोशिश करेंगे। अगर दुकानदारों ने हम पर एतबार किया है और हम भी उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया।